देखिए जी, क्वेश्चन में बोला है कि त्रिभुज ए बी सी में कोण ए 70 डिग्री है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक त्रिभुज बनाएंगे ए बी सी। क्या बनाएंगे, त्रिभुज ए बी सी हो गया। अब ए बी सी में कोण ए जो है वो कितना का है, 70 डिग्री का है। तो ये हमारा कोण हो गया ए 70 डिग्री का। कह रहा है कि यदि आई उसका अंतः केंद्र है, तो आई अंतः केंद्र होता है। तो सबसे पहले आप जानते हैं कि अंतः केंद्र किसे कहते हैं। तो कोई भी त्रिभुज होता है ना, तो कोई भी त्रिभुज होता है तो इस कोण का समद्विभाजक और इस कोण का समद्विभाजक और इस कोण का समद्विभाजक जहाँ पे प्रतिच्छेद करता है, इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, इसको अंतः केंद्र बोलते हैं। तो एक्चुअली आई का तो मान यहाँ पे दिया हुआ है, सॉरी ए का मान 70 डिग्री दिया है। अब बोला है कि आई इसका क्या है, अंतः केंद्र है। तो ये कोण बी का समद्विभाजक और ये सी का समद्विभाजक जहाँ पे मिलता है ना, यहाँ पे आई जो है अंतः केंद्र बनाता है। तो कह रहा है कि कोण बी आई सी, कोण बी आई सी का मान आपको क्या करना है, बताना है। तो देखिए, जब भी ऐसा कंडीशंस आता है कि जब त्रिभुज दिया रहे और इसका अंतः केंद्र आपका पूछे कि एक जो है बी आई सी अंतः केंद्र बताइए, तो उसके लिए आपको एक कंसेप्ट याद रखना है कि अंतः केंद्र बी आई सी का मान होता है, ठीक है। ये फार्मूला होता है 90 प्लस कोण ए बाई 2 होता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है कि कोण बी आई सी बराबर 90 प्लस कोण ए बाई 2 अंतः केंद्र का। अब कुछ नहीं करना है, बस इसका मान रख देना है। देखिए, तो ये हो जाएगा 90 प्लस ए का वैल्यू हो जाएगा 70/2। और 70/2 ई कटाइएगा तो ई कट जाएगा आपका कितना बार में, 35 बार में। और 90-35 दोनों को जोड़िएगा तो हो जाएगा 125 डिग्री। और इस तरीके से इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। तो इससे बहुत सारा फार्मूला भी बन सकता है, जैसे ए बी सी हो गया। तो यहाँ पे अगर ये आई है तो मान लीजिए अगर बी आई सी का वैल्यू निकालना है तो हो जाएगा 90 प्लस कोण ए बाई 2, ठीक है। एक हो गया। दूसरा इसका कॉन्सेप्ट बन सकता है, मान लीजिए कभी ए आई सी भी तो पूछ सकता है कि कोण ए आई सी का मान बताइए। तो ए आई सी का मान निकालना है तो इसका हो जाएगा 90 प्लस, अब क्या इधर, तो कोण बी बाई 2।